देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितने बल्ले और कितनी गेंद? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। कितने रुपए में? 3900 रुपए में। बाद में उसने 1 बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। समझो ना, कहने का तात्पर्य सिर्फ हमें समीकरण बनाना है। क्या करना है? सिर्फ हमें समीकरण बनाना है, हल नहीं करना। इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन हम हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इधर बेटा, हल में हम लिखेंगे माना बल्ले, एक बल्ले की कीमत x रुपए, कोई दिक्कत, और गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपए मान लें, कोई दिक्कत। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो फिर लिखेंगे यहां नाव पहली शर्तानुसार। समझ रहे हो ना? पहली शर्त में क्या कह रहा है वो कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है उसने। शुरू में जब दुकान गया तो 3 बैट और 6 गेंद खरीदी है, 3900 रुपए दिया है। समझना बात, एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो हम 3 बल्ले अगर खरीदेंगे तो 3 गुणे x नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो यानी कि हमारा जो बल्ले, तीनों बल्लों की कीमत है वो 3x है। लेकिन अभी हम गेंद भी साथ में ला रहे हैं तो प्लस करेंगे, गेंद का भी पैसा ऐड करेंगे। कितनी गेंद खरीदी है? 6 गेंद। तो 6 गेंद खरीदी है, एक गेंद की कीमत y है तो 6y होगा। समझो, और टोटल दुकानदार को हमने पैसा कितना दिया है? 3900 रुपए। समीकरण 1 बन गया कि नहीं बन गया बेटा? कोई दिक्कत। इसी तरह कहेंगे, हाँ काट लो, कट चलो देखो, हाँ बहुत सही कह रहा है। देखो बेटा, अभी इस देखना यार, अभी इस समीकरण में हमें क्या दिख रहा है? अभी मत मानो समीकरण 1, कोई दिक्कत मत मानो अभी समीकरण 1। अभी हमें क्या दिख रहा है कि 3 इसमें से भी निकल आएगा, इसमें से भी निकल आएगा, इसमें से भी निकल आएगा। तो निकाल लें बेटा। तो जब निकालेंगे तो 3 निकल आएगा, तो ये x प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से 3 निकालोगे तो कितना, मतलब ये 3900 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 3 नीचे चला जाएगा तो 3 से 1 काटेंगे जब इसको, तो x प्लस 2y बराबर 1 और 1300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा हाँ, अब इसको कह दो ये समीकरण 1 है। क्लियर? अब फिर कहो ना दूसरी शर्तानुसार। समझ रहे हो ना? दूसरी शर्त में क्या कह रहा है बेटा? एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी है। एक बल्ला और 3 गेंद कितने रुपए में खरीदी है? 1300 रुपए में खरीदी है। तो बेटा बैट इस बार एक ही खरीद रहा है ना, तो एक बैट की कीमत तो हमने x मानी है पहले से, और प्लस बॉल कितनी खरीद रहा है? 3। तो 3 और y बराबर कितना पैसा दे रहा है? 1300। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हमें बैट और बॉल की कीमत पता करना है कितनी है। तो देखो हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लें। देखो हमें क्या दिख रहा है? समीकरण 1 में ये दिख रहा है कि x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है ना, और इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। तो हम क्या कहेंगे कि नाव समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? घटाने पर। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे नाव समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। समझ रहे हो? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात और नोट कर लीजिए कि जैसे, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम समीकरण, हमें 1 मिल गया, समीकरण
2 मिल गया। ध्यान से देखना, जब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाता है तो हम विलोपन विधि अपनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास यहाँ यक्स, पहले हम सबसे पहले हमारा सिस्टम ये है कि हम ये देखेंगे कि यक्स का गुणांक, इस यक्स का गुणांक, समीकरण 1 के यक्स का गुणांक, सुनना गौर से। जब हम विलोपन विधि अपनाते हैं तो विलोपन विधि अपनाने से पहले हम ये देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में, पहले समीकरण में x का गुणांक और दूसरे समीकरण में x का गुणांक बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है, गुणांक अगर x का बराबर है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनके चिन्हों को चेक करते हैं, सेम चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है। अगर सेम चिन्ह होते हैं तो हम कह देते हैं, हम कह देते हैं घटाने पर। क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं घटाने पर। और अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम कह देते हैं जोड़ने पर। लेकिन बाय द वे x के गुणांक सेम ना हो पाए तो हम y का चेक करते हैं, क्या y का सेम है क्या, समझ रहे हो ना। अगर y का सेम हो जाए तो फिर वही कहानी करते हैं, y का गुणांक यदि सेम है तो उनके चिन्हों को देखेंगे, समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है। अगर समान है तो कहेंगे घटाने पर, और अगर विपरीत है तो कहेंगे जोड़ने पर। लेकिन अगर किसी के गुणांक मैच ना करें तो फिर गुणा करवाते हैं, समझ रहे हो ना, जिससे कि गुणांक मैच हो जाएं, समझ रहे हो ना। तो गुणांक मैच कराने से जो भी गुणांक बनेगा कि इस गुणांक से, इस पूर्ण संख्या से गुणा करने पर इसका गुणांक मैच हो जाएगा, उसी गुणांक का हम क्या कर देते हैं, उसी पूर्णांक का हम गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत, समझ गए हो ना। अब जरा देखो, तो इसमें तो मैच कर रहे हैं ना बेटा, तो मैच कर रहे हैं तो क्या कहोगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300 है ना। क्या आएगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, कट गया, माइनस का y बराबर 0 है ना, यानी y बराबर 0, y की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। अब देखो इधर ध्यान से देख लो बेटा, y का लिखेंगे 9, y का मान समीकरण किसी एक में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब 1 में रखोगे तो x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 1300, तो यानी x प्लस 0 बराबर 1300, यानी x बराबर 1300। अतः ध्यान से देखना, x किसकी कीमत है बेटा, बल्ले की, है ना। अतः बल्ले की कीमत 1300 रुपए, समझे हो ना। और गेंद की कीमत 0 रुपए, कितने रुपए, 0 रुपए। मतलब कि वो गेंद फ्री में दे दिया है, मतलब कि गेंद फ्री में दे दिया है। बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत, नोट कर लो। अब हम प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। 3.1 कट गई है सिलेबस से, आपके 3.2 में आएंगे। 3.2 का पहला ही प्रश्न है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4 अधिक है। याद रखना है आपको, लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4 लड़कियां ज्यादा हैं, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर समझना बात को। हम कहेंगे यहां हल में लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या x है, समझ रहे हो, और लड़कियों की संख्या
y है, मान लिया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 10 हैं। तो हम कहेंगे नाउ पहली शर्तानुसार, समझना बात को, टोटल विद्यार्थी हैं 10, यानी लड़का और लड़की दोनों जोड़े में कितने होने चाहिए? 10। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 तैयार। ओके, अब देखना फिर क्या है, लिखेंगे एंड दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि बाबू लड़के जो है लड़कियों से 4 कम है, यानी कि लड़कियां लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं। ज्यादा कौन है? लड़कियां ज्यादा हैं। समझ रहे हो ना, लड़कियां ज्यादा हैं। तो हम ऐसे ही तो करेंगे कि लड़कियों के बराबर लड़कों को पाने के लिए 4 लड़के हमें और लाना पड़ेगा, यानी कि लड़कों की तरफ 4 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ हो ना, 4 लड़के कम हैं तो 4 जोड़ दें लड़कों के साइड में तो बराबर हो जाएंगे लड़कियों के। समझ रहे हो? इसका मतलब दूसरी शर्तानुसार हमारे पास y बराबर x प्लस 4 है, लड़कों की तरफ मैंने 4 जोड़ दिया, लड़के 4 कम रहे। समझ हो ना, चाहे लड़कों की तरफ 4 जोड़ दो, यानी कि चाहे 4 लड़कों को और ले आओ तो लड़के लड़कियां बराबर हो जाएंगे, और चाहे 4 लड़कियों को भगा दो तो बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ हो ना बात को? हाँ, भगाने में वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए जोड़ देना। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको इधर पीछे लाएंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का x और प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा? 4, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखो तो क्या करेंगे, अब इसे चाहे तुम ग्राफी विधि से हल कर लो और चाहे विलोपन विधि से हल कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से हल कर लो, है ना, जिसे बीजगणितीय विधि कहते हो। बीजगणितीय विधि में विलोपन, प्रतिस्थापन और बच जाती हैं, और ग्राफी विधि में आपका ग्राफ बना के करना होगा। समझो ना, बताएंगे अभी जब आएगी। कोई दिक्कत? तो विलोपन से कर दें। देखो इधर ना, ध्यान से देखिएगा, हम विलोपन से करा रहे हैं, करा दें। देखो बेटा x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, कोई दिक्कत? इसमें प्लस है, इसमें, अरे यार तो जोड़ दें भाई, गुणांक सेम चिन्ह विपरीत जोड़ देंगे, यही तो बोला। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 और माइनस x प्लस वाई बराबर 4। जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, ये 2y बराबर 14, यानी कि 2 से ये कट जाएगा, y बराबर 7, है ना। y किसकी वैल्यू है? लड़कियों की संख्या है ना y, यानी लड़कियां 7 ठो हैं तो सब 10 ठो हैं, तो लड़का 4 ठो हैं। समझ आओ बात को? यहां लिख लो नाउ, इधर लिख लो बेटा, यहां लिखो नाउ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखाओगे बेटा तो x प्लस वाई की जगह क्या रखना है? 7 बराबर 10, ये उधर चला जाएगा तो x बराबर 10 माइनस 7, यानी x बराबर 3। समझो ना। अतः लड़कों की संख्या 3 है एंड लड़कियों की संख्या 7 है। समझ रहे हो? हाँ, देख लड़का नालायक कम, देखे, हाँ ये, हाँ हो गया, कितना बुलवाओ हमसे। ठीक है, तुम इसी तरह पीछे पीछे टहलो तो कुछ इसी तरह कम होते चले जाओगे। भोंडा लाग जाई।
ये खोआ लट्टू जला दी रे। देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है ना। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, समझ लो। देखो बेटा लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपए है ना, और एक कलम का मूल्य Y रुपए, समझ रहे हो। फिर लिखेंगे नाउ पहली शर्तानुसार, कोई दिक्कत। पहली शर्त में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपए की, यानी कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल X रुपए की, तो 5 पेंसिल 5X की, प्लस 7 कलम ला रहा है ना, यानी कि 7Y बराबर, या 5 पेंसिल 7 दोनों का मूल्य जोड़ देंगे तो कितना है 50। समीकरण 1। एंड दूसरी शर्त अनुसार बेटा कितनी पेंसिल, यानी कि 7X, 7 पेंसिल यानी 7X और प्लस 5 कलम यानी 5Y बराबर 46। समीकरण 2, ठीक है। अब देखना समझना बात को, इसमें अब देखो ना, तो समीकरण 1 में हमें समीकरण 1 और 2 को जब देख रहे हैं ना, तो ना तो x का गुणांक सेम है, ना तो y का गुणांक सेम है। अब हम नहीं लिख सकते कि जोड़ने पर कि घटाने पर, अब कुछ करना पड़ेगा। देखो यार, अब क्या करना है, जब दोनों इधर उधर हैं, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं बन रहा है कि 5 इसमें कुछ गुणा करा दे 7 बन जाए, या इसमें कुछ गुणा करा दे 5 बन जाए, या ऐसे कुछ बन नहीं रहा। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, जो गौर से समझेगा वो समझ जाएगा। समझना, अगर यहां 10 होता, मान लो यहां अगर 10 होता, तो हम कहते कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, बस समीकरण 1 बस में कराना पड़ता, तो ये 10 बन जाता, इससे मैच कर जाता, काम हमारा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, 7 है, ऐसा नहीं है। अब हमें दोनों में कुछ ना कुछ गुणा कराना पड़ेगा ना। तो देखना ध्यान से, जब दोनों में गुणा कराना पड़ता है तो हम करते क्या हैं बाबू, दोनों की अभाज्य संख्याएं हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार से मैच नहीं कर रही, तो जो यहां लिखा है ना, इसका गुणांक इसमें गुणा करा देते हैं और इसके गुणांक का इसमें गुणा करा देते हैं, बात फाइनल हो जाती है। नहीं समझ पा रहे हो बात, नहीं समझ पा रहे हो। कहने का मतलब, देखना इधर फिर से, मैं कह रहा हूं इसका जो गुणांक है ना, इसका गुणांक क्या है, 5 है, तो 5 का गुणा इसमें करा देंगे, और इसका गुणांक 7 है, इसका गुणा इसमें करा देंगे, बात खत्म है ना। तो जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 5 7 35 ये भी बन जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे 5 7 35 ये भी बन जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 के वाले x का गुणांक का, तो किससे, 7 से गुणा करने पर। कोई दिक्कत, तो जब समीकरण 1 में 7 से गुणा कराओगे तो 7 पर ना 35x प्लस 7 7 49y प्लस 7 पर ना 35 350, समीकरण 3। कोई दिक्कत, और लिखेंगे एंड समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे, मैंने कहा है ना, इसमें इसका गुणा कराएंगे ना, तो किससे, 5 से गुणा करने पर। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो ना बात। अरे हाँ यार, मलाई है भाई। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें 5 से कराएंगे, 5 7 35x प्लस 5 50
25y, और इसमें कराओगे तो 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 23, समीकरण 4। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, अब हमारा इन दोनों से मतलब खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है ना। हम 3 और 4 की बात करेंगे, यही तो मैच कर रहे हैं, इन्हीं को तो बनाया है काटने योग्य, है ना। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे ना समीकरण 3 और 4 को अब घटाएं कि जोड़ें। देखो दोनों में 35-35 तो है, लेकिन दोनों में समान चिन्ह है प्लस प्लस के ना, तो घटाने पर क्या कहेंगे, घटाने पर। तो लिख लो बेटा घटाने पर 35x प्लस 49y बराबर 350, और ये 35x प्लस 25y बराबर 230। ठीक है, घटाने पे चिन्ह परिवर्तित होते हैं, ये कट जाएगा, कट जाएगा। 49 में 25 चला गया तो ये 24y बचा, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 0 2 1 है ना। और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, तो y बराबर 5 है ना। फिर लिखेंगे 9 y का मान समीकरण 1 में रखा लो, यही छोटे हैं ये बड़े हैं ना, इसी में रखा लो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब रखाओगे तो क्या हो जाएगा, y का है ना, तो ये 5x प्लस 7 गुणे 5 अब बराबर 50, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 35 बराबर 50, तो ये क्या हो जाएगा 5x और 5x बराबर 50 माइनस 35, यानी कि 5x बराबर 50 से 35 15, तो 5 3 x बराबर 3। समझ रहे हो ना। अतः पेंसिल कितने रुपए की है, 3 रुपए की, और कलम, हाँ यार सही है यार, इतने रुपए की मिलती है ना। तो क्या कहेंगे, अतः कलम की कीमत 5 रुपए, अरे हो गया। अब पेंसिल की कीमत 3 रुपए। ठीक है, अभी भी पेंसिल 3 रुपए की, कलम 5 की मिल जाती है ना। हाँ नालायक है।